नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक अनाउंसमेंट लेके आए हैं। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए, बीएससी पार्ट सेकंड के लिए। और बीएससी पार्ट सेकंड के लिए हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि बीएससी पार्ट सेकंड का हम बिल्कुल नया बैच लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच। और बीएससी पार्ट सेकंड के कौन कौन से यूनिवर्सिटी का ये बैच होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों, सारे इंतज़ार ख़त्म हो गए हैं आपके। अब देखिए, बीएससी पार्ट सेकंड की बात करें हम, बीएससी पार्ट सेकंड, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे जो यूनिवर्सिटी जिनका सेम सिलेबस कवर होगा वो होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद शेखावाटी यूनिवर्सिटी, आपका शेखावाटी या जिसको पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, पीडीयू। इसके बाद आपका होने वाला मत्स्य यूनिवर्सिटी, और इसके बाद एक होने वाला आपका ब्रज। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम कोर्स लेके आ रहे हैं। कोर्स सबका सेम रहेगा, एज इट इज़ सेम सिलेबस है और सेम बुक्स फॉलो करनी है। तो हम नया बैच लेके आ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी, मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के लिए। सिलेबस सबका सेम रहने वाला है, किसी में क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट रहेगा। तो A to Z हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 0 to हीरो बैच जिसको बोलते हैं, ये हमारा 0 to हीरो बैच रहेगा बच्चों। और इसमें तीनों सब्जेक्ट का बैच हम लेके आने वाले हैं। मैथ्स का, मैथमेटिक्स का होगा आपका, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स का भी होगा, और इसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री का भी होगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल 0 to हीरो बैच, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, यही कहना चाहूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए। थोड़े बहुत बिल्कुल मिनिमम चार्जेस के साथ आते हैं अपने बैच, आप भली भांति जानते हो। तो बिल्कुल मिनिमम चार्जेस के साथ, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, तीनों पढ़िए। मेरा ये कहना है कि तीनों सब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे एक टाइम टेबल के साथ पढ़िए, जिससे पढ़ने का भी आनंद आएगा और एग्ज़ाम में स्कोर भी अच्छा होगा। यहाँ 1000, 2000, 500 रुपये के लिए आप देख जाते हो, लेकिन वो मार्कशीट जो है वो आपके जीवन भर काम आनी है। अगर 2 नंबर भी बढ़ते हैं, 5 भी बढ़ते हैं, 60 से 70% भी होते हैं, 70 से 80 भी होते हैं, बहुत बेहतर चीज़ है बच्चों, ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ें। आप चाहे जीवन में कुछ भी अर्जित कर लेना, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मार्क्स जो अब आ गए, इनको नहीं बदल सकते, हमेशा यही दिखेंगे आपको। तो इसलिए बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, और अच्छा स्कोर करने के लिए तीनों चीज़ों को शुरुआत से पढ़ते हुए चलिएगा। मैथ्स, फिजिक्स भली भांति जानते हैं आप, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे को बहुत लंबा अनुभव है। राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बच्चे बीएससी एमएससी में पढ़ाने का अनुभव मैं रखता हूँ, अपना इंस्टीट्यूट रखता है। और भास्कर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स और फिजिक्स दोनों मैं पढ़ाने वाला हूँ, और केमिस्ट्री के बहुत ही अनुभवी टीचर हैं आपके, तो उनके साथ पढ़ना है अपन को। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तीनों की क्लासें आएंगी, और दोनों मीडियम में चलेगा आपका, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। एक बार डेमो क्लासेस लीजिए, इंग्लिश हिंदी एज इट इज़। कंप्लीट नोट्स यहीं प्रिपेयर करवाए जाएंगे आपको, कंप्लीट नोट्स यहीं प्रिपेयर हम करने वाले हैं बच्चों। तो कंप्लीट नोट्स यहीं बनाने वाले हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स होगा, चाहे केमिस्ट्री होगा। जहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी वहाँ पीडीएफ आपको साथ साथ मिलेंगी अपने प्लेटफॉर्म पे। यहाँ भी देख रहे हो आपके क्लासेस के साथ में नोट्स का ऑप्शन है, वहाँ नोट्स मिलता रहेंगे आपको। बिल्कुल ऐसा ही जब कोर्स को परचेज़ कर लोगे तो सेम ऐसा ही मिलेगा। ये तो डेमो क्लासेस का था, और इसके अलावा सेम जैसे आप बाय नाउ करोगे, डिटेल भर के सारे ऑप्शन है पेमेंट के इसमें, तो पेमेंट कीजिए। और जैसे ही पेमेंट करोगे, जितने सब्जेक्ट आप खरीदते हो, जितने बाय नाउ करते हो, पेमेंट पे जाइए, आराम से पेमेंट को खोलिए। ऐसे पेमेंट होने वाला नहीं, वहाँ सारी डिटेल्स आएंगी पहले कि कौन कौन से पेपर, क्या क्या चार्जेज है। कॉम्बो ऑफर में बहुत ही कम फीस होने वाली है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम कंप्लीट नोट्स। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। कहाँ पढ़ रहे हो ये तो देखिए आप, कि ये कितना सौभाग्य है आपके लिए और हमारे लिए कि भास्कर क्लासेस का प्लेटफॉर्म अब आपके पास है, बिल्कुल आपके फ़ोन में। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो उनको शेयर कीजिए, पहुंचाइए बातों को, जिससे कि सब बच्चे, आपका पूरा ग्रुप पढ़ सके। कोई भी डिस्कशन होगा, आपको भी कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो सब आपस में पूछ सकें आप। लिमिटेड टाइम ऑफर होगा, इस कुछ ही दिनों के लिए बैच है जिस एडमिशन होंगे, इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न से चलने वाला भास्कर क्लासेस, क्योंकि लिमिटेड सीट रखते हैं हमारे एक बैच में। एक हमारे एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं,
क्योंकि जब डाउट सेशंस होंगे, डाउट में बिल्कुल लाइव एज इट इज़ रूबरू होऊंगा एक एक बच्चे से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऐप के थ्रू, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अपने पास, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे लाइव में। जैसे यूनिट वाइज हम लाइव डाउट क्लासेस सोल्व कर सकते हैं, या वीकली कोई भी डाउट हो उसको सोल्व कर सकते हैं। स्पेशल डाउट क्लास ही होगी। एक तो पढ़ाने में बीच में डाउट सोल्व करें, अब उसमें आधे बच्चों की वो डाउट है, आधों की डाउट नहीं, तो आधे बच्चों की क्लास मिस हो गई, ख़राब हो गई वो। इसलिए जब आप कोर्स बाई कर लोगे तो वहाँ एक हर एक क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन भी आएगा आपके पास, तो वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं क्लासेस का कि सर मुझे ये डाउट है, तो वो डाउट क्लास में सॉल्व हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएगी क्लासें। वीडियो को आप जैसे एक टाइम के साथ वीडियो आएंगे, सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जो भी बैच होगा, शाम का सुबह का, उस टाइम पढ़ना चाहो तो एक बेहतरीन रूटीन बना लो कि सुबह सुबह ख़त्म कर लो काम को, या फिर वो वीडियो दिन भर अवेलेबल रहेंगे, अगले दिन भी अवेलेबल रहेंगे, 5-10 दिन के लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी तो लंबे समय तक अवेलेबल रहेंगे, लेकिन 5-10 दिन में तो पढ़ लो कम से कम उनको। किसी को रिवाइज़ करना चाहे जितनी बार पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनलिमिटेड बार आप पढ़ सकते हैं उन क्लासेस को। अब बोलो इससे बढ़िया और तोहफा या ऑफ़र क्या हो सकता है। चाहे जितनी बार पढ़िए, कहीं भी क्लास को रोक के पढ़िए, कोई चीज़ कम समझ में आ रही है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। तो इसलिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पूरे राजस्थान का, नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान इन BSc एंड MSc, सबसे ज़्यादा अनुभव, और एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर मैं हूँ। इस होने के नाते आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, कैसे एग्ज़ाम्स में लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में मार्क्स आने हैं। बच्चे तो सभी पढ़ के जाते हैं, पढ़ के तो सभी जाते हैं, लेकिन सबके टॉप कैसे होते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। मेहनत तो सब बच्चे लगभग करते हैं, और कुछ बच्चे ज़्यादा मेहनत करके भी कम नंबर आते हैं, और कुछ बच्चे कम मेहनत करके भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं बहुत बेहतरीन अंदाज से। इसलिए इस चांस को मिस मत कीजिएगा। बैच आने वाला अपना सेकेंड ईयर का, राजस्थान, शेखावाटी, मत्स्य ब्रज, 4 यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस होगा, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। एक अकेला पढ़ोगे चार्जेस ज़्यादा होंगे, दोनों पढ़ोगे तो थोड़े कम होंगे, तीनों पढ़ोगे तो बहुत ही कम चार्जेस है। हमारा यही लक्ष्य है कि हर एक बच्चे तक कम से कम खर्चे में, जिससे कि बहुत सारे खर्चे होते हैं इन कामों में, सारे चार्जेस एक्सपेंसेस निकल जाएं, और वो सारे खर्चे निकलने के बाद सस्ते से सस्ते राजस्थान के हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंच सके इस विपरीत परिस्थिति में। और ऑनलाइन हमेशा रहेगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, चाहे ऑफलाइन हो या नहीं हो, लेकिन ऑनलाइन चलता ही रहेगा। कि ऑफलाइन हो जाएगा तो क्या होगा, ऑनलाइन जिन बच्चों ने परचेज़ किया है कोर्स को, वो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, वो और कंडीशंस जो भी डिटेल्स होंगी बैचेज़ की वो बताते रहेंगे टाइम पे। लेकिन अगर एक बार ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर लिया तो मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन ही रहिए बच्चों। ऑनलाइन बहुत शानदार, एक एक चीज़ को 2-2 बार पढ़ सकते हैं। अब ऑफलाइन में तो आप जानते हो मैं 1-1 हज़ार बच्चे पढ़ाता हूँ एक एक बैच में, 1-1 हज़ारों बच्चे एक एक बैच में बैठते हैं, कहाँ सीट मिलती है, कहाँ जगह मिल पाती है। सुन के काम चलाते हैं बच्चे कि सर हम तो सुन के ही काम चला लेंगे। अब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म, जब चाहे तब पढ़ो, कोई भी डाउट है पूछो, 2 बार पढ़ लो एक चीज़ को, 3 बार पढ़ लो, सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बैच को मिस मत कीजिएगा, सब जगह शेयर कीजिएगा मेरे बच्चों, तो जिससे कि सभी बच्चे बेनिफिट ले सकें इसका। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, तो कंप्लीट रहेगा। अब देखिए मैथ्स फिजिक्स में दोनों पढ़ाने वाला हूँ, तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स की। किसकी बात करने वाले हैं, मैथ्स की। अब देखिए बच्चों, मैथ्स के अंदर आपके BSc पार्ट सेकंड में कौन कौन से पेपर्स होंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है। तो देखिए जो पेपर फर्स्ट होगा आपके पास, पेपर फर्स्ट में 2 बुक्स होने वाली हमारे पास। एक तो होगा वास्तविक विश्लेषण, एक तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक विश्लेषण या रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण या रियल एनालिसिस, ठीक है। इसके साथ ही एक बुक और होगा जिसको हम कहते हैं दूरिक समष्टि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दूरिक समष्टि, या इसको हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। दूरिक समष्टि या उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ 2 बुक होने वाली हैं। पेपर नंबर फर्स्ट जो मैथमेटिक्स की बात होगी अभी क्लास में, और पेपर नंबर जो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, सेकंड पेपर में आपके पास 2 बुक होने वाली हैं। एक तो होगा अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण या जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन
और दूसरी चीज़ें आपके पास आंशिक अवकल समीकरण, दूसरी चीज़ें आपके पास आंशिक अवकल समीकरण या जिनको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, 2 बुक इसमें होगी। पेपर नंबर 3 पे आते हैं अपन, तो 3rd पेपर में भी वही 2 बुक होने वाली हैं। एक तो होगा आपके पास संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण या जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इसके साथ जो बुक होगी वो होगी आपके पास सदिश कलन, सदिश कलन या मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन या वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी पेपर में से संख्यात्मक विश्लेषण से ही आपका क्या बनने वाला है, प्रैक्टिकल। अब कंप्यूटर बेस्ड भी होगा, क्वेश्चन बेस्ड भी होगा, दोनों टाइप के प्रैक्टिकल हैं। थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो कैसे क्या करना है प्रैक्टिकल में मैं हमेशा से सारी चीज़ें बताता आया हूँ। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो भली बात ही जानते हैं। इस बार भी मैं प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें क्लास में करवाने वाला हूँ। वही नंबर मार्क्स के होंगे जितने के पहले 40 40 40 प्लस प्रैक्टिकल 30 150, वही सेम पैटर्न चलने वाला है बच्चों। बुक्स इसमें 2 बुक है आपके पास, इसमें टोटल बुक्स हो गई 2, इस पेपर में भी टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो गई 2, और यहाँ भी टोटल नंबर हो गई 2। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी आपके पास, नंबर ऑफ बुक्स होंगी टोटल 6। तो कितनी बुक्स आपको खरीदनी है बच्चों, 6 बुक खरीदनी है। राइटर वही खरीदते हैं जो पीछे खरीदते आए हो आप, मोस्टली जेपीएस की बुक्स खरीदते आ रहे हैं बच्चे। मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग बातें करूँगा, अभी लेक्चर मैथ्स का है। तो मैथ्स में यही बुक्स हम खरीदनी है, इतनी बुक्स। पेपर पहले अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगला पेपर शुरू करेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाला है, एक एक चीज़ मैंने बार बार कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले। डाउट की इतनी बातें कह रहा हूँ कि डाउट का पहला तो केस होगा ही नहीं। जिन्होंने बच्चों ने मेरी डेमो क्लास पढ़ रखी है, पहले ऑफलाइन में पढ़ रखे हैं, एक एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं, चाहे वो क्वेश्चन अनसोल्व्ड हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे वो उदाहरण हो, चाहे एग्जाम्पल हो, एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और अब तो पूरी लंबी क्लासेस चलने वाली, 1-1 घंटे की क्लासें, तो बहुत क्वेश्चंस होने वाले एक क्लास में। फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट फैसिलिटी रहेगी, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस रहेंगी, डेली एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा, एक एक क्लास आती रहेगी रोज़। बस पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, धीरे 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 धीरे। अब अगर आप इस बैच को मिस कर देते हो, इस बैच को आप क्या कर देते हो, मिस कर दिया, तो फिर इस बैच की तो सीटें जल्दी फुल होने वाली हैं। इसकी जैसे ही सीट फुल हो जाएगी तो फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे, लिमिटेड सीट में एडमिशन देते हैं हम लोग। इसके बाद अगले बैच में फ़ीस भी डिफरेंट हो सकती है, अगले बैच में बढ़ सकती है फ़ीस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगला बैच आने में टाइम लगेगा अगला बैच आने में, श्योर है, क्योंकि रोज़ाना नए बैच लॉन्च नहीं कर सकते, इसलिए टाइम लगेगा। फिर टाइम लगेगा तो कोर्स में थोड़ा देरी से चलेंगे तो फिर एक दिन में ज़्यादा क्लासेज आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए यही रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि आप बच्चे, सारे के सारे बच्चे लोग, आप तुरंत इसी फर्स्ट बैच में ही रजिस्टर हो जाएं। और जैसे ही आप इस फर्स्ट बैच में रजिस्टर हो जाओगे तो सारी चीज़ें फर्स्ट बैच के अनुसार ही चलेंगी। लिमिटेड सीट्स हैं, जब हमारी सीटों का कोटा फुल हो जाएगा, बाय नाउ ऑप्शन बंद हो जाएगा आपके पास, आप नहीं खरीद पाओगे बैच को आप चाह कर भी, और फिर मेरे को भी कहने से भी नहीं होगा, सारा काम टेक्निकल टीम के हाथों में। तो इसलिए एक बार जो हो गया वो हो गया, इसलिए डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन भास्कर क्लासेस विद फ्रेंड्स, कि अपने पूरी ग्रुप टीम के साथ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ये हम जो पेपर्स पढ़ने वाले हैं ये सारे पेपर्स हैं। बुक्स जैसे जैसे आप खरीद पाते हो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे ये बुक्स खरीदते रहिए। सिर्फ किसकी बात है, अपनी मैथ्स की, ठीक है, वैसे वैसे बुक्स खरीदते जाइएगा। हम जो शुरुआत करेंगे वो इस पेपर से, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले सेकंड पेपर, फिर फर्स्ट, फिर ये लास्ट में प्रैक्टिकल भी लास्ट में होते हैं, इसलिए इस पेपर को लास्ट में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के साथ। एग्ज़ाम तक पढ़ाने वाला हूँ मैं, एग्ज़ाम तक मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करवाना, बहुत सारी फैसिलिटी है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ चुके वो तो भली भांति एक की जगह 20 बच्चों की एडमिशन करवाएंगे। मैं कभी भी बोलने नहीं जाता, बच्चे से बच्चे ही कनेक्ट होते हैं। किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा कि क्या पैटर्न रहता है, सबसे मिनिमम चार्जेस रहते हैं। हमारा यही लक्ष्य है, वर्षों से मेरा यही लक्ष्य है, यही सपना है कि बच्चा बच्चा राजस्थान का ये बोलना चाहिए
कि हाँ शिक्षा हो तो भास्कर क्लासेस प्लेटफॉर्म जैसी हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसीलिए मिनिमम खर्चे में मिनिमम चार्जेस के साथ हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं सेकेंड ईयर का। लिमिटेड टाइम के लिए है, एडमिशन रोजाना नहीं मिलेंगे और लिमिटेड टाइम के लिए ये फीस का ऑफर है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इसका मतलब बहुत कुछ मिस कर गए। सारी चीज़ें वहाँ मिलने वाली है, नोट्स, PDF जहाँ ज़रूरत होगी, कोई डाउट क्लासेस, कमेंट सेक्शन होगा, एक से बढ़ के एक बेहतरीन सुविधाएं। अब और समय आ चुका है पढ़ने का बच्चों, जल्द ही आपके रिजल्ट के भी सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के सारी चीज़ें। तो हर एक बच्चे को यहाँ से ज्वाइन कीजिए, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए आपके साथी शेयर कीजिए, देख सके सारी चीज़ों को। डेमो क्लासेस वैसे तो हर एक बच्चा जानता है, बहुत सारे बच्चों ने डेमो क्लास ले भी रखी है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरी, लेकिन फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो बहुत शानदार तरीके से मैं 0 to हीरो बैच बनाता हूँ। 0 to हीरो बैच, एक एक चीज़ बताता हूँ, मैथ्स में जोड़ना क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। पीछे हम ये मान के चलते हैं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए, इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, हर एक बच्चे को साथ लेके चलने वाला हूँ। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपका स्कोर इस साल इंक्रीज नहीं हो जाए, आप सोचोगे उससे ज़्यादा नंबर नहीं आ जाए, तो फाइनल ईयर में चाहे भास्कर प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए, ये मेरी गारंटी है। मैं खुले मंच के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। सबसे अनुभवी एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ, इसलिए इन चीज़ों पे गौर फरमाइएगा बच्चों। इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक साथ पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म है जिस पर कंटिन्यू क्लासेस, कंटिन्यू बैचेज हर एक यूनिवर्सिटी के जिनका सेम है, मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। छोटे बड़े, कहाँ से छोटा बन सकता है, छोटे छोटे जोड़ के बड़ा क्वेश्चंस बन सकता है, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कंप्लीट राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी, मत्स्य, ब्रज, इन सब का कंप्लीट कॉम्बो बैच आ रहा है और इस बैच को मिस मत करिएगा। और तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री डेमो क्लासेस लीजिए, आराम से अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा। सबसे मिनिमम चार्जेस में, एक मीडियम रेंज में, और सबसे मिनिमम फीस में, और सबसे बेहतर क्वालिटी, सबसे बेहतर क्वालिटी। अगर हम इससे डबल भी फीस रख लें तो होंगे एडमिशन, बच्चे देंगे, कैसे भी करके देंगे, लेकिन मुसीबत का समय, परेशानी है, इसलिए हम चार्जेस लिमिटेड रखे हैं बिल्कुल, जिससे कि सारे सेटअप हो सके, बस इतने ही चार्जेस रखे हैं। तो बैचेज मिस मत कीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये बुक्स है अपनी। और इसके बाद हम अब शुरू करते हैं पढ़ना अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट नंबर 1 से अपन शुरू करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1 से, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, यूनिट नंबर 1 लगाइए आप, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 है आपका। और यूनिट 1 में, और बुक आपकी है ही, पेपर 2 है ही आपके पास, पेपर 2, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक डेफिनेशन में लिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें लिखते हुए चलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट नंबर किस में बात करेंगे हम? 1 में, यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 में देखिए, यूनिट नंबर 1 में आने से पहले ये जो नाम लिखा है, क्या नाम लिखा हमने? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मीनिंग तो समझे? अरे भाई, इस हमने जो ये नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, या क्या नाम लिखा हमने? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको तो समझे कि इसका मीनिंग क्या है। अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम में डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन मालूम होना जरूरी है। अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, और कई बार छोटे क्वेश्चन उसमें पूछ भी सकता है इसको भाई, जहाँ छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटा क्वेश्चन बनाए वहाँ पूछ भी सकता, पूछा हुआ भी है। हर एक यूनिवर्सिटी में 1-1, 2-2 बार पूछा हुआ भी है इस डेफिनेशन को, कि अवकल समीकरण की जो डेफिनेशन हम जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? परिभाषा। पूछ भी सकता है। आगे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन को मिला के एक बना देगा, उसमें एक डेफिनेशन या परिभाषाएं पूछ लेगा आपसे। किसकी परिभाषा है? डेफिनेशन की बात करें, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण की परिभाषा पढ़ने से पहले हेडिंग तो लगा लीजिए सब स्टूडेंट,
इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनको एक बार समझो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें आप एक बार समझिए। हम जानते हैं कि होता है एक फलानिया फंक्शन। क्या होता है मेरे बच्चों? फलानिया फंक्शन होता है। फलानिया जो फंक्शन होता है आपके पास, नॉर्मली हम फलानिया फंक्शन को क्या लिखते आते हैं? y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? fx। नॉर्मली किसी भी फलानिया फंक्शन पे बात करते हैं तो y इज इक्वल टू fx लिखते हैं। अगर इसका उदाहरण एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये लिख दिया कोई x² + 1। इन चीज़ों का मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू fx हमारे पास फलानिया फंक्शन है, और इस फलानिया फंक्शन में इसका उदाहरण ऐसा ही लिखा जाता है y इक्वल टू x² + 1। इस फलानिया फंक्शन की एक चीज़ देखिए, यहाँ से समझिए, लिखने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लीजिए। इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे चर या वेरिएबल, चर या वेरिएबल। चर या वेरिएबल आपको भली भांति दिख रहे होंगे यहाँ कि कितने चर या वेरिएबल है इसमें? 2। एक चर या वेरिएबल x है और एक चर या वेरिएबल कौन है? y है। यहाँ भी देखें तो x है और y है, तो कितने चर या वेरिएबल हैं यहाँ? 2। कुछ जगह 2 भी होते हैं, कुछ जगह 3 भी होते हैं, कुछ समीकरण इक्वेशन में हम देखते आते हैं। लेकिन चर या वेरिएबल में भी कैटेगरी होती है। चर या वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू बदलती हो, वैल्यू वेरी करती हो। वेरिएबल नाम से ही मालूम है कि जिसकी वैल्यू बदलती हो, वेरी करती हो, जो चर हो। चर का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, वो वेरिएबल होता है। और एक होता है अचर या कांस्टेंट। कांस्टेंट आप भली बात ही सब जानते हो कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती हो, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, चर या वेरिएबल हो गए आपके पास। कितने चर या वेरिएबल हैं यहाँ? 2, y और कौन है? x। लेकिन चर या वेरिएबल में भी देखो 2 कैटेगरी होती हैं आपके पास। चर या वेरिएबल में 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है आश्रित चर, एक क्या होता है मेरे बच्चों? आश्रित चर, या जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर या जिसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक आपके पास होता है स्वतंत्र चर। एक आपके पास क्या होता है? स्वतंत्र चर, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर या जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर या जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर या जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्वतंत्र चर या जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए कौन आश्रित होगा, कौन स्वतंत्र होगा। यहाँ से सीधा सा कंसेप्ट रखा करो। ये तो आप चाहे लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इन चीज़ों को, हेडिंग तो लगा ली, कोई बात नहीं, परिभाषा तो नीचे लिख देंगे या कहीं भी आपके पास। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा से ध्यान रखा करो। मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ, देखो ये आपकी नोटबुक होती है, ऐसे ही होते हैं नोटबुक, यहाँ लाइनें बनी होती हैं। इसमें ऊपर एक पार्ट ये थोड़ा सा खाली रहता है ना, खाली पार्ट। ये खाली रखने के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बातें जो हमें आगे काम आती रहेंगी, जिनका हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। तो इस भाग में हमेशा कोई भी नया फॉर्मूला बताऊं, वो फॉर्मूला लिख लिया करो। कोई पीछे की क्लास का, जैसे कि 11वीं 12वीं का कहीं कोई फॉर्मूला काम आता हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, कैसा भी हो, वो यहाँ लिख लिया करो। अब यहाँ लिखने से बेनिफिट है कि यहाँ जब भी इनको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, तो इसको पढ़ने से पहले ये वाली चीज़ आपको दिख जाएगी और ये चीज़ यहाँ काम आनी है इसके अंदर। तो समझने का कंसेप्ट बोलो बेटर हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ऐसे लिखा करो चीज़ों को। ये कहीं भी लिख लीजिए आप कि चर या वेरिएबल 2 होते हैं, एक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है स्वतंत्र चर या जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बोले सर हमने वेरिएबल तो सीख लिया आज तक, वेरिएबल हमने ये भी सीख, पीछे क्लासों में रटते आए हैं अपन कि वेरिएबल वो वैल्यू होती है या वो मान होता है या वो चर हो राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, वैल्यू वेरी करती रहती है। रट लिया, लेकिन यही मालूम नहीं चला कि है क्या चीज़ ये। तभी तो कह रहा हूँ 0 to हीरो बैच है अपना, बिल्कुल बेसिक से। बच्चों आगे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, टीचर बनोगे, कल को बीएड भी करोगे, एमएससी भी करोगे, नेट भी करोगे, उनमें सारी चीज़ें काम आती हैं ये कल को। अब नहीं पढ़े तो बाद में मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, इसलिए अभी से क्लियर करके चलो ना। अभी से अगर चीज़ों को 0 to हीरो बैच में अगर चलते हो मेरे साथ, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट से क्लियर होंगी चीज़ें। अब देखिए आश्रित चर कौन सा हुआ और स्वतंत्र कौन सा हुआ, ये चीज़ें देखनी है आपको। स्वतंत्र जो होता है, जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। देखो एक तो स्वतंत्र होते हैं बच्चे और एक होते हैं अपन डिपेंड, कि एक तो स्वतंत्र है, जैसे स्कूल की बात करें तो एक तो स्वतंत्र है, डिपेंड में कोई है नहीं, बिल्कुल फ्री है। स्वतंत्र का मतलब ये जैसे स्कूल में बच्चा कोई भी ड्रेस पहन के जा सकता है, कोई भी कलर कैसा भी ड्रेस। और एक हम आश्रित हैं स्कूल पे, स्कूल वाले देंगे वही पहननी है, आश्रित हो गए। और स्वतंत्र का मतलब मैं कुछ भी धारण कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अभी मैं भी स्वतंत्र हूँ, कुछ भी धारण कर सकते हैं अपन।
तो वो चर या वेरिएबल जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, वो कोई भी वैल्यू ले सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ मैं फ्री हूँ, x की वैल्यू मैं 0 भी रख सकता हूँ, x की वैल्यू 5 भी रख सकता हूँ, x की वैल्यू 10 भी रख सकता हूँ। मैं फ्री हूँ मैं भी, x की वैल्यू फ्री रहूँ मैं। लेकिन जितनी मान लो x की 0 रख दी, x इक्वल टू 0 रख दिया, तो y को आना पड़ेगा, बोले कितना? 1 होना पड़ेगा। y ऐसे नहीं कह सकता मैं 5 हो जाऊंगा, मैं तो 1 नहीं होऊंगा। कह सकता है कैसे? नहीं कह सकता। तो x की वैल्यू अगर हम बच्चों 0 रखी, तो x की वैल्यू 0 रखा, इसका मतलब x तो फ्री है, लेकिन y को अपने आप आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा? 1। अब कोई कहे नहीं सर मैं तो 0 ना रखूँ, 0 बढ़िया नहीं लगता, मेरे को 5 रखूँगा। मैं तो 5 रख ले बेटे, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25। भाई x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आनी पड़ी? 26। और y कहे मैं 26 नहीं आऊँ, आना पड़ेगा y को। तो फ्री किस में है? अरे फ्री किस में है? x में। तो x तो कौन सा चर है आपके पास? स्वतंत्र चर। x तो कौन सा चर है मेरे प्यारे बच्चों? स्वतंत्र चर है। और y कौन सा चर है आपके पास? आश्रित चर। y डिपेंड करता है, y आश्रित है, किसके ऊपर निर्भर है? x पे डिपेंड है, और x किसी पे डिपेंड नहीं है, x किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में जब तक चर या वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे बच्चों, पूरी साल भर परेशान होगे। इसलिए अभी भी कोई डाउट हो, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स स्वतंत्र है, x की वैल्यू हम चाहे जो रख सकते हैं, और y की वैल्यू हम अपने आप आती है, जितनी आएगी उतनी ही आएगी। तो y निर्भर करता है, y इज डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है? x पर डिपेंड करता है। तो देखो लिखना कैसे, इन चीज़ों को यहीं लिख लीजिए आप, हेडिंग तो लगा लिया अपने। अवकल समीकरण ही पढ़ेंगे पूरी बुक में, परिभाषा डेफिनेशन इन्हीं चीज़ों से मिला के बनाऊंगा। ये चीज़ें तभी सिखा रहा हूँ, अब तक तो मैं डेफिनेशन बना देता, 2 लाइन की डेफिनेशन है वो लिख लेता, आप उसको रट भी लेते, एग्जाम में भी लिख लेते। लेकिन अगर कोई आदमी ये पूछ ले किसी भी एग्जाम में कि अवकल समीकरण वास्तव में होता क्या है, किसी वाला प्रैक्टिकल में पूछ लिया किसी ने कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, हम तो रटा रटाया मामला चिपका देंगे। फिर उसमें पूछ लिया ये क्या होता है बेटा? चर या वेरिएबल, आश्रित कौन सा हुआ, स्वतंत्र कौन सा? बोले ये मालूम नहीं सर, क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते। तो बहुत ख़राब चीज़ें हैं ये, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझिए, बेसिक से कंसेप्ट से चलिएगा, जीवन भर काम आने वाली चीज़ें। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, आपने सब बच्चे ये नोट कर लीजिए, ये तो हेडिंग लगाई ली आपने, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो भी नोट कर लीजिए, चाहे नीचे नोट कर लीजिए चाहे साइड में नोट कर लीजिए कि कोई भी फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन है हमारे पास, फलन या फंक्शन है, और फलन या फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसके अंदर ये जो चर है, ये तो कौन सा चर होता है मेरे बच्चों? आश्रित चर। ये तो कौन सा है? आश्रित चर है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम क्या कहते हैं? आश्रित चर। ठीक है। और ये जो x है ये कौन सा चर होता है आपके पास? स्वतंत्र चर, या इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए चर सीख गए आप, फलन या फंक्शन सीख गए, और फलन या फंक्शन में कौन सा आश्रित होता है और कौन सा डिपेंडेंट। बिल्कुल ऐसा कैसा ही लिख लीजिए, चाहे एक बार में लिख लीजिए, ये ऊपर या नीचे लिख लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं। सीखने की इन सब से मिला के यहाँ आने वाला हूँ इसके डेफिनेशन, तो नोट कर लीजिए। बिल्कुल प्रॉपर वे से चलने वाले हैं बच्चों, जिससे कि हर एक चीज़ हमारे क्या हो सके? क्लियर। सीख गए आप लोग सब। अब देखिए ये तो थी बेसिक चीज़ें जो आप लोग सीख गए। अब यहाँ से देखिए अवकल समीकरण से पहले एक शब्द और आएगा, अवकल गुणांक। एक शब्द और आएगा, क्या आएगा बच्चों? अवकल गुणांक, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अवकल गुणांक इन्हें कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अवकल गुणांक के क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होते हैं? आज तक अवकलन करते हैं, बोले अवकलन करना बेटा, डेरिवेटिव करना, हम लिख देते हैं dy अपॉन dx। यहाँ सोचते ही नहीं है, रटा रटाया एक सेट हो रखा दिमाग में dy अपॉन dx। अब मान लो किसी सवाल को दे देता है t और z में, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि t का z के साथ करो या z का t के साथ करो, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने तो रट रखा है। रटिए मत चीज़ों को सीखिएगा मेरे बच्चों। और सीखेंगे कैसे? जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे।
सीखोगे कैसे? जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो क्लियर कीजिए चीज़ों को, इसके बाद पढ़िएगा। अब देखिए अवकल गुणांक। अवकल गुणांक ये होते हैं, अवकल गुणांक के डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसका कर रहे हैं? वाई का कर रहे हैं, तो वाई का। ये होते हैं अवकल गुणांक। अब ये तो सर बोले कि हम जो पढ़ के आए वही बता दिया आपने, इसका मतलब क्या है? इन चीज़ों को पढ़ते कैसे? अवकल गुणांक को पढ़ते कैसे हैं बच्चों? पढ़ेंगे कैसे हम? वाई मत पढ़ो, कोई ज़रूरत थोड़ी है वाई है। किसी में टी का जेड के साथ करवाएगा तो फिर क्या कहोगे? डी टी अपॉन डी जेड कहोगे। तो वाई मत पढ़िए इसको। वाई क्या चीज़ है? आश्रित चर। अरे क्या है? आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक्स क्या है आपके पास? स्वतंत्र चर। तो इतने दिन तो हम ऐसे पढ़ते थे कि अवकलज या डेरिवेटिव हुआ वाई का किसके साथ हुआ? एक्स के साथ, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हुआ। यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन कि वाई का अवकलज या डेरिवेटिव किसके साथ? एक्स के। अब ऐसे मत पढ़ो, वाई को क्या पढ़ो? आश्रित चर का अवकलज होता है किसके साथ? स्वतंत्र चर के साथ। ऐसे पढ़ो चीज़ों को भाई। जितने भी ये अवकलज होते हैं, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, ये सारे क्या कहलाते हैं? अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका बनता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये याद तो कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आश्रित चर का अवकलज या डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ होता है? एक्स। एक्स का नहीं, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। किसके साथ होता है? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। तो ये दोनों बातें लिख ली सबने। अब इसको भी लिख लीजिए। देखो कैसे लिखना है। अवकल गुणांक लिख लीजिए, ब्रैकेट में ये चीज़ें लिख लीजिए। ये लिखने के बाद इसके साथ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे इसी में लिख लीजिए अर्थार्थ या दैट इज। इसका मतलब क्या है? अर्थार्थ या दैट इज, इस चीज़ का मतलब क्या है कि आश्रित चर का अवकलज, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable, with respect to independent variable। ये है इसका मतलब अवकल गुणांक, या किसका मतलब है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। अब मैंने सारी चीज़ें सिखा दी आपको। चर या वेरिएबल हमने सीख लिए, सीखे कि नहीं सीखे? उसके बाद हमने सीख लिया आश्रित और प्रतंत्र या स्वतंत्र सीख लिया हमने, फंक्शन सीख लिया, और क्या सीख लिया? अवकल गुणांक। इन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अवकल गुणांक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो 2-4 बेसिक बातें होती हैं, और जब तक ये बेसिक बातें नहीं सीखोगे तो पूरी बुक में परेशानी होती है फिर। लिख लिया सबने? अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं अपन इसमें। सारी बेसिक चीज़ें सीख गए अपन, ठीक है। इसके बाद अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ? अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण आज हम नया शब्द पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके, ऐसे तो क्लास 12th में भी पढ़ते आते हैं अपन, लेकिन अवकल समीकरण को देखें। चलो इसको तो छोड़िए, ये भूल गए होंगे आप, लेकिन ये सब तो आप पढ़ते आ रहे हो जब से मैथ में आए हैं, 5वीं 6ठी से ही हम ये समीकरण या इक्वेशन सब तो पढ़ते आ रहे हो। अब मुझे बताइए, कोई बच्चा इतने दिन से मैथ पढ़ रहे हो कि इक्वेशन या समीकरण के डेफिनेशन बता दीजिए। किसके डेफिनेशन? इक्वेशन या समीकरण की बताओ। अब आप एक बार अपने अंदर झांक के देखो कि क्या सीखा आज तक आपने। कहाँ पढ़े आप? कहाँ पढ़े बच्चों? समीकरण की डेफिनेशन नहीं आती, जो शब्द हम 5वीं 6ठी क्लास से काम में लेने लगते हैं। समीकरण समीकरण समीकरण, इक्वेशन इक्वेशन। अब एक बार आपने अंदर झांक के देखो कि हमें समीकरण का मतलब नहीं आता, तो क्या मतलब है इस ऐसी पढ़ाई का?
तभी तो मैं कहता हूँ बच्चों, ज़ीरो टू हीरो बैच लेके आया हूँ। एक एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, एक एक चीज़ कवर करूँगा, बेसिक टू बेसिक चलूँगा, लेवल 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 ऐसे टॉप लेवल पहुँचाऊँगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर से पहुँच गए, फिर गिरते भी समय नहीं लगता है। इसलिए अब एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि समीकरण इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। कोई पूछे समीकरण क्या होता है तो हम कह देते हैं कि x + y = 1, ये समीकरण होता है। अब ये परिभाषा है या उदाहरण है? ये उदाहरण है मेरे बच्चे, ये उदाहरण है। पूछी क्या है मैंने आपसे? समीकरण इक्वेशन की क्या पूछी मैंने आपसे? परिभाषा या डेफिनेशन? नहीं बता सकते। एक बार आप अपने किसी फिर ये गुरुजन से भी पूछोगे तो नहीं बता सकते। क्या बताएंगे? खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों, तो वो शिक्षक क्या कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी में आप पढ़ रहे हो, समझ सकता हूँ बातों को मैं। लेकिन अब आपके हर एक मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे घर घर भास्कर पहुंच जाएगा, तो भास्कर क्लासेस डाउनलोड कीजिए, करवाइए, कोर्स खरीदिए, खरीदवाइए, सब बच्चों को जोड़िए इससे, जिससे कि बेहतर बन सके भविष्य सभी का। अब देखिए परिभाषा या डेफिनेशन x + y = 1, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है IAS के कि इक्वेशन क्या होता है मेरे बच्चे। इक्वेशन क्या होता है? मेरा खुद का स्टूडेंट था, मैथ्स का ऑप्शनल पेपर था, प्री हो गया, मेंस हो गया, अब उससे वहाँ इंटरव्यू में सवाल क्या पूछा? इक्वेशन। अभी तो IAS बन चुका इस बैच से पिछले बैच में। इक्वेशन या समीकरण पूछा उससे कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब एक बार सोचिए आप खुद से कि क्या चीज़ पूछी और क्या हम रटके जाते हैं। इसलिए तो कहता हूँ बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें जीवन को बहुत बड़ा बनाती हैं, और जब तक छोटी छोटी चीज़ों में गहराइयों से नहीं जाओगे। अब चलो इसको छोड़िए, आज तक लेस देन ग्रेटर देन वाले तो पढ़े होंगे, उनको असमीका कहते हैं। उनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? असमीका इनइक्वालिटी कहते हैं उनको। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? असमीका इनइक्वालिटी। यही तो होते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले। अब ये बता दो कोई परिभाषा अगर बता सके असमीका इनइक्वालिटी की। छोटी छोटी है, एक शब्द और आता है मैथ्स में, एक शब्द और आता है सर्वसमीका, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी। sin² θ + cos² θ = 1, आइडेंटिटी है ये, सर्वसमीका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों क्लियर नहीं होंगी, इनमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट ही लगती है मुझे बताते हुए, और मेरी आदत है हमेशा से। तो 1 मिनट भी लगती नहीं है मुश्किल से। अब देखो समीकरण आ गया, अवकल समीकरण बाद में पढ़ेंगे अपन, छोड़ दो, लेकिन समीकरण तो बता दो मेरे को। इतने 10 साल से पढ़ते आ रहे हो आप कि हाँ सर हम समीकरण ये समीकरण हल कर दिए, वो इक्वेशन हमने हल कर दिए, अब क्या करें। लेकिन आप मुझे डेफिनेशन बता दो आप किसकी? समीकरण इक्वेशन की। नहीं बता पा रहे ना, क्या कारण है? और देखो कहाँ कहाँ तक पूछी जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। अरे कहाँ कहाँ तक पूछ जाती हैं। अब थोड़े दिनों बाद शिक्षक बनोगे, टीचर बनोगे, उसमें भी इंटरव्यू है। IAS बनोगे, उसमें भी इंटरव्यू है। SSC में भी इंटरव्यू, हर एक चीज़ों में इंटरव्यू है बच्चों, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में बड़ी चीज़ें नहीं पहुंचते, कभी भी आपसे नहीं पहुंचते कि वो बड़े वाला सवाल था ना 7 नंबर, वो करके दिखाओ मुझे, नहीं पहुंचते। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करो तब जाके होगा काम। तभी तो कह रहा हूँ 0 टू हीरो बैच विद भास्कर। अब देखिए बच्चों, समीकरण इक्वेशन का मतलब देखो, यहीं से डेफिनेशन बनाऊंगा मैं इस टेक्निक में आपको माहिर बना दूंगा कि उदाहरण से डेफिनेशन बना देंगे। हमें क्या है कि कई बार उदाहरण या एग्जाम्पल तो आते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को शब्दों में नहीं लिख पाते। ठीक है, अब देखिए इसमें दिख रहे हैं x और y, एक चर स्वतंत्र और एक क्या है? आश्रित। एक चर स्वतंत्र और एक चर क्या है? आश्रित। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनके बीच में ये प्लस लगा हुआ, इक्वल टू का साइन लगा हुआ, ये क्या बताते हैं? इनके बीच में संबंध या रिलेशन बताते हैं। अरे क्या बताते हैं? संबंध या रिलेशन। मैथ में रिलेशन बताने वाले 4 ही होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो क्या होगा? वो व्यंजक या वो एक्सप्रेशन, क्या परिभाषा बनेगी इसकी? वो व्यंजक या वो एक्सप्रेशन, व्यंजक कहते हैं इसको मैथ्स की भाषा में, कि वो व्यंजक या वो एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई का मतलब आश्रित और स्वतंत्र चर, आश्रित और स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में संबंध या रिलेशन हो, और उसमें किसका निशान हो? बराबर का निशान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब बोलो, ये बोलने वाली बताइए मैंने रटन कि भूल जाओगे कल ही, ऐसी डेफिनेशन है क्या? नहीं है। ऐसे पढ़ी जाती है चीज़ों को।
यही होता है कि एक आप लोकल टीचर से पढ़ते हो और एक स्टैंडर्ड टीचर से पढ़ते हो। हम लोगों का इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है, आजकल घर घर गली गली में मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, लेकिन उनसे पढ़ने का बेनिफिट नहीं। उससे बढ़िया न पढ़े तो बेहतर है बच्चों। मैं साफ कहता हूँ, देखो स्टैंडर्ड चीज़ों को पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड टीचर से पढ़िए, तब आपको बेहतर मज़ा आने वाला है। अब जिस आदमी ने आज तक कहीं पहली क्लास 5वीं क्लास में भी टॉप नहीं किया हो, वो आपको क्या राज बता सकता है कैसे जीवन में सफल हो सकता है? कैसे राज बता पाए? नहीं बता सकता। तो देखिए यहाँ से देखो एग्जाम्पल से डेफिनेशन बना सकते हैं। चर या वेरिएबल स्वतंत्र और कौन से चर है? आश्रित चर। और प्लस माइनस गुणा भाग ये मैथ्स के क्या होते हैं? संबंध। यहाँ भाई बहन वाला संबंध नहीं होगा, यहाँ संबंध या रिलेशन होंगे प्लस माइनस गुणा भाग वाले। और निशान किसका आना चाहिए? इक्वल टू का। उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन कहते हैं। समझ गए बात को? तो देखिए ये बात किसकी हुई हमारे पास? इक्वेशन की। किसकी बात हुई? इक्वेशन की। तो हम सारी चीज़ें समझ गए। समीकरण का मतलब आश्रित स्वतंत्र में संबंध और जिसमें इक्वल टू का साइन आता हो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण, इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए इतनी बातें सीखने के बाद हम किस पे आएंगे मेरे बच्चों? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे। किस पे आएंगे बच्चों? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन पे आने वाले। ठीक है, अब देखिए समीकरण में तो क्या आते हैं? x आ गया, y आ गया, इक्वल टू आ गया, कोई 1, ये तो क्या हो गया? समीकरण। समीकरण के साथ एक शब्द जुड़ा हो अवकल। अवकल नहीं है, इसका पूरा मतलब अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब कोई dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है, एक बार दो बार। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। ये लो डेफिनेशन हो गई आपकी। अरे हो गई डेफिनेशन कि एक समीकरण, इक्वेशन, ये समीकरण होता है और इसमें क्या हो? अवकल हो। अवकल का मतलब अवकल गुणांक हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी हम पढ़ ही आए पीछे। तो dy अपॉन dx एक बार दो बार, और ये क्या बन गया आपके पास? अवकल समीकरण बन गया। अब परिभाषा को लिखें कैसे? ये तो सर आप कह रहे थे उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल। बिल्कुल एग्जाम्पल हुआ ही आपके पास। अब एग्जाम्पल से देखो कैसे लिखेंगे। एक समीकरण, देखो डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा? इक्वल टू आ गया, इसका मतलब एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, कोमा आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो या उनके मध्य संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। देखो इसको देख के डेफिनेशन बना दूंगा मैं, या ये टेक्निक सीखो, ये चीज़ें सीखो। इक्वल टू का मतलब एक समीकरण, इक्वेशन, जिसमें या इन विच या विच कंसिस्ट स्वतंत्र चर, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड और dy अपॉन dx। क्या कहते हैं इसको? अभी तो समझाया कि आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन सब से मिलके क्या बन जाएगी? अवकल समीकरण। तो लिखिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? एक समीकरण, एक समीकरण, एक समीकरण जिसमें, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, कोमा आश्रित चर, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, कोमा आश्रित चर, ज़्यादा भी हो सकते हैं चर या चरों, तथा आश्रित चरों, तथा आश्रित चरों के स्वतंत्र तथा आश्रित चरों का स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल गुणांक, स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल गुणांकों के मध्य, अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को ही अवकल समीकरण कहते हैं। संबंध को ही अवकल समीकरण कहते हैं। संबंध को ही अवकल समीकरण कहते हैं। इक्वेशन विच कंसिस्ट रिलेशन बिटवीन, इंग्लिश में लिख लो मेरे बच्चों, इक्वेशन विच कंसिस्ट रिलेशन बिटवीन, विच कंसिस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables, comma dependent variables, and
and differential coefficients of dependent variables with respect to and differential coefficients of dependent variables with respect to independent variable is called differential equation. अब देखिए हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या तो स्वतंत्र चर होते हैं, क्या आश्रित चर होते हैं, क्या अवकल गुणांक के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं, और क्या समीकरण होता है और क्या संबंध होते हैं। संबंध का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, अवकल गुणांक dy/dx d2y, एक्स वाई स्वतंत्र और आश्रित चर, समीकरण का मतलब इसमें इक्वल टू का निशान आता। तो इसके उदाहरण एग्जाम्पल लिख लीजिए मेरे बच्चों। जैसे ये हो गया dy/dx प्लस वाई इक्वल टू x² + 1, कोई भी लिख लो। dy/dx प्लस x + 1 इक्वल टू 0। दूसरा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, dy/dx इक्वल टू, या दो बार कर लो, ये दो बार लिख देते हैं, प्लस dy/dx प्लस 6y इक्वल टू x। तो इनमें देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, dy/dx भी आ रहा है, प्लस माइनस भी आ रहे हैं और इक्वल टू भी आ रहा है। तो देखो x y का मतलब तो स्वतंत्र आश्रित आ गए, dy/dx d2y का मतलब है कि अवकल गुणांक के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गए, और इक्वल टू का मतलब समीकरण हो गया, और ये जो प्लस माइनस लग रहे हैं इनका मतलब इनके बीच में क्या हो गया? संबंध। तो क्या बन गया? अवकल समीकरण। तो इस तरीके से कंसेप्ट लेके चलो बच्चों, ये नोट कर लीजिए एग्जाम्पल सारे। तो इस तरीके से कंसेप्ट लेके चलो चीज़ों का, जिससे कि जीवन में बेहतर काम हो सके। अभी बताया ना मैंने कि कहाँ डेफिनेशन पूछी गई, देखो समीकरण की कहाँ पूछी गई, सोचिए एक बार इसको कि कहाँ पूछी गई डेफिनेशन। बहुत सोचने लायक चीज़ है, आप देखो इन चीज़ों को। तो इसलिए बच्चों बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जुड़िए प्लेटफॉर्म से। फिर कह रहा हूँ लिमिटेड सीट्स रहेंगी, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, चार्जेस भी चेंज होंगे, बाद में बढ़ेंगे, बच्चों की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ये मान लो कि अभी तो इंतज़ार ख़त्म हुआ है एक बार, अब इंतज़ार में फिर ऐसे ऐसे बूम आएगा बच्चों का। मैं लिमिटेड बैच रखूँगा क्योंकि मैं डाउट क्लासेज रखने वाला हूँ बैच वाइज। कोई भी डाउट हो, कैसी भी डाउट हो, बुक की हो, पढ़ने की समस्या हो, कैसे पढ़े, वीक में एक मोटिवेशन सेमिनार करूँगा जिससे कि आप में एनर्जी रहेगी, एनर्जाइज रहोगे आप बिल्कुल। तो बहुत अच्छे ढंग से चलने वाले, बस मिस मत करिएगा, मौका चूक गए तो फिर धोखा खा जाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सबको, ऑल ऑफ यू।